भारतीय सेनाओं को लगातार अपडेट किया जा रहा है। एक से बढ़कर एक हथियार लगातार भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारत में एक से बढ़कर एक हथियारों की तलाश हो रही है जो दुनिया में इससे पहले कभी किसी के पास ना हो, अगर हो भी तो महज चुनिंदा देशों के पास। और यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऐसे हथियार दुश्मन के खेमे में ना हो। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों से आने वाले वक्त में बेहद खतरनाक आत्मघाती हमलावर ड्रोन निकाले जाने की तैयारी है। ये दुश्मन के जहाज, विमान या जमीनी पोस्ट को तबाह कर देंगे या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर देंगे। इसके लिए रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी लार्सन एंड टूब्रो ने बेंगलुरु में स्थित एक स्टार्टअप कंपनी के साथ समझौता किया है। इस कंपनी का नाम है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। एनआरटी और एलएनटी मिलकर पनडुब्बी से लॉन्च होने वाले मानव रहित एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन बनाएंगे। इस तरह के हथियारों का कॉन्सेप्ट कुछ ही देशों के पास है। दोनों कंपनियों के बीच यह समझौता ड्रोन महोत्सव के दौरान हुआ। इस तरह के हथियार में दो तरह के हिस्से होते हैं, पहला पानी के अंदर का हिस्सा और दूसरा हवा में उड़ने वाला हिस्सा। अगर यह हथियार भारत में विकसित होता है तो यह एक बेहद अत्याधुनिक हथियार बन जाएगा। अभी फिलहाल अमेरिका के पास ही ऐसी टेक्नोलॉजी है। उसने अपनी सबमरीन्स में किल चेन सिस्टम के तहत इस तरह के ड्रोन्स की तैनाती की है। ये किसी भी तरह के सतह और जमीनी टारगेट को भेद सकते हैं, उन्हें नष्ट कर सकते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने डीआरडीओ के जरिए इस तरह के हथियार को बनाने की जरूरत के लिए एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया था, जिसमें सबमरीन से लॉन्च होने वाले स्विच ब्लेड, लॉइटरिंग म्यूनिशन और यूएवीज के विकास की ओर बात की गई थी। इसका मकसद सिर्फ हमला करना ही नहीं, बल्कि निगरानी, जासूसी, सर्विलांस जैसी भी चीज है। ऐसे ड्रोन्स की नाक पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर्स लगे होंगे। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चला है कि ये किस तरह से बनाए जाएंगे, कितना समय लगेगा, संचार की क्या तकनीक होगी, लेकिन इस दिशा में कदम को मजबूती के साथ बढ़ाया जा रहा है। और यकीनन अगर इसमें शुरुआती तौर पर भी सफलता मिलती है तो फिर आगे के लिए रास्ते खुल जाएंगे और आने वाले दिनों में भारतीय नौसेना बेहद सशक्त होगी और दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से होगी जो अपने दुश्मन को कहीं भी ढूंढ कर निकाल कर मारने में पूरी तरह से सक्षम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।